नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालने के बारे में पढ़ा था, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के साथ साथ कुछ और भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्स्ट्रा करने वाले हैं। तो आज कुछ खास होने वाला है। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जल्दी से जल्दी हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारे पास एक्यूट एंगल थीटा है और ये जो है ये 90 माइनस थीटा होगा और ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ये ए, बी और सी। अगर मैं ए बी लेंथ को x मान लूं, ये x के बराबर है, और BC को अगर मैं y के बराबर मान लूं, इसे y यूनिट्स मान लूं, और ये जो है मेरे पास ये बन जाएगा मेरे पास √x² + y²। पाइथागोरस थ्योरम लिख रहा हूं मैं, पाइथागोरस थ्योरम से ये आया मेरे पास। आज हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए जैसा कि ये जो है मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का दे रखा है, तो ये और ये जो दो एंगल बचे इसका सम जो है वो ऑब्वियसली 90 डिग्री का ही होगा। क्यों? क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसके तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। तो ये 90 हुआ तो इन दोनों का सम भी 90 हो गया। अगर मैं इस एंगल का नाम थीटा रख देता हूं तो ये 90 माइनस थीटा कहलाएगा। तो अब कुछ एक नई खास चीज सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए मैं जैसे वैल्यू निकाल रहा हूं यहां पर sin a। sin a किसके बराबर है? sin a sin थीटा किसके बराबर होता है? जैसे a लिखा, a की जगह हम थीटा भी लिख सकते हैं यहां पर। तो sin थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है मेरे पास y और हाइपोटेन्यूज है मेरे पास √x² + y²। ये sin थीटा की वैल्यू आ गई। तो इसमें sin थीटा की वैल्यू ये आ गई मेरे पास। अब जब हम एंगल देखते हैं तो एंगल हमेशा बेस का देखा जाता है। अभी ये एंगल नीचे है तो बेस AB को माना जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। अगर मैं एंगल ये लूं तो मेरे पास बेस ये BC लाइन बेस हो जाएगी और फिर ये जो है AB ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो sin A की वैल्यू ये आई, sin थीटा की वैल्यू ये आ गई मेरे पास। अभी मैं अगर यहां पर लिखता हूं sin 90 माइनस थीटा, तो बेस कौन सा बन जाएगा मेरे पास? फिर ये BC जो है ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि एंगल बेस पे होता है, बेस वाला एंगल ये जाता है। तो बेस पे एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा। जब मैं यहां पर 90 माइनस थीटा लिख रहा हूं तो बेस ये वाला लाइन बेस हो जाएगी, ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो sin 90 माइनस थीटा के लिए क्या लिखा जाएगा? फिर यहां पर ये जो BC की वैल्यू है y के बराबर और AB की वैल्यू है x के बराबर और AC की वैल्यू है √x² + y² के बराबर। तो sin थीटा होता किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपके पास x और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा आपके पास x² + y²। और अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या बनेगी? वो cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए थीटा लिखा मैंने तो ये लाइन बेस होगी, AB लाइन बेस होगी। तो cos थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है मेरे पास x के बराबर और हाइपोटेन्यूज है मेरे पास √x² + y²। जी हाँ दोस्तों, इसमें देखिए एक बहुत ही हमने नई चीज देखी है इसमें। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, दोनों को कंपेयर करिए। sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा जी हाँ किसके बराबर है? देखो cos थीटा के बराबर। तो यहां से हम ये रेशो निकाल सकते हैं, याद रख सकते हैं कि sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा के बराबर। उसी तरीके से अगर हम लिखे फिर cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? तो वो फिर
साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। और अगर हम tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालें तो देखो इसमें से क्या आता है, tan 90 माइनस थीटा। जब मैं 90 माइनस थीटा लिख रहा हूं तो बेस 90 माइनस थीटा वाली लाइन बेस होगी, ये बेस आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा फिर, ये 90 माइनस थीटा वाली लाइन, ये बेस हो गया मेरे पास और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो x अपॉन बेस आ गया मेरे पास y, ये बनेगा। और मैं cot थीटा की वैल्यू लिखूं तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, थीटा। तो ये लाइन बेस मानी जाएगी, ये लाइन AB लाइन बेस हो जाएगी, क्योंकि बेस वाला एंगल देखा जाता है। तो बेस में एंगल थीटा है तो AB बेस। अगर 90 माइनस थीटा होगा तो बेस एंगल फिर 90 माइनस थीटा होगा, तो BC को हम बेस मानेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए इसमें बेस क्या हुआ, बेस हो गया मेरे पास x, ये AB, ये x, और परपेंडिकुलर क्या है हुआ फिर मेरे पास y, ये y। तो यहां से हमारे पास एक नई वैल्यू निकल के आई कि tan 90 माइनस थीटा करें तो हमारे पास वो cot थीटा के बराबर होता है। और अगर हम cot 90 माइनस थीटा करें तो ये हमारे पास tan थीटा के बराबर होगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम secant थीटा की वैल्यू देखें, secant 90 माइनस थीटा की वैल्यू, तो बेस ये BC माना जाएगा। secant थीटा होता है किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज तो मेरे पास आ गई √x² प्लस y² अपॉन बेस क्या होगा मेरे पास 90 माइनस थीटा वाली लाइन, 90 माइनस थीटा वाली लाइन ये बेस हो जाएगी, तो ये है y के बराबर। और अगर मैं कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है, साइन का रेसिप्रोकल h अपॉन p। तो h हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगी मेरे पास x² प्लस y² अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या रहेगा, थीटा। तो ये थीटा है तो ये AB बेस लाइन है, तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर BC किसके बराबर है, y के बराबर है। तो यहां से हमने एक नई चीज, नया फॉर्मूला निकाल लिया कि secant थीटा जो है, secant 90 माइनस थीटा जो है वो हमारे पास कोसिकेंट थीटा के बराबर आ गया। और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा हो तो हमारे पास वो सीकेंट थीटा के बराबर आ जाएगा। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज हमने सीखी है कि देखिए साइन 90 माइनस थीटा हो तो ये कॉस थीटा के बराबर होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा हो तो ये साइन थीटा के बराबर होता है, और tan 90 माइनस थीटा हो तो ये cot थीटा के बराबर होता है, और cot 90 माइनस थीटा हो तो ये tan थीटा के बराबर होता है। और अगर secant 90 माइनस थीटा करें तो ये कोसिकेंट थीटा के बराबर आता है, और अगर कोसिकेंट 90 माइनस थीटा करें तो ये सीकेंट के बराबर आता है, सीकेंट थीटा के बराबर आता है। ये जो रेशो लिखी है हमने, ये जो वैल्यू लिखी है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो रेशो है उसकी जो वैल्यूज आती हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं। देखिए उसमें किस तरीके से यूज करेंगे हम इसे। मैं अभी इसको साफ करता हूं, देखो आप इसको ध्यान से समझिए, इन वीडियोस को आप बार-बार देखिए, बार-बार समझिए, तो आप ट्रिग्नोमेट्री में चैंपियन बन सकते हैं। हर किसी को ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो है वो बड़ी आसानी से समझ आता है। ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री एक टफ सब्जेक्ट है, बहुत आसान है, बस इसको बार-बार आपको समझना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। तो जैसा कि मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल था, ये बेस था, ये परपेंडिकुलर, मैं वैसे नाम दे देता हूं, ये A, ये B, ये C, ये 90 डिग्री, इसको मैंने x माना था और इसे मैंने y माना था, और ये मेरे पास था √x² प्लस y², ये मेरे पास थीटा था, ये वाला 90 माइनस थीटा था। अब ये 90 माइनस थीटा है। जिस तरीके से हमारे पास साइन 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री किसके बराबर होगा, देखिए साइन थीटा किसके बराबर है, यहां से देखिए, इसमें साइन मैंने लिखा नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं, ये है लिखा है
साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा के बराबर। तो साइन 0 की वैल्यू किसके बराबर होगी? cos 90 माइनस 0 के बराबर। तो 90 में से 0 गए तो 90 बचेंगे, तो cos 90 के बराबर ही आ जाएगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को हम लर्न करते हैं तो वो प्रॉपर्ली लर्न नहीं होता। तो उसका बहुत आसान तरीका है कि अगर आपको साइन की वैल्यू आ जाती है तो cos की अपने आप ही आ जाएगी। 90 में से बस उसे माइनस करना है आपको। साइन 0 तो वो किसके बराबर निकल जाएगा? cos 90। मतलब साइन 0 और cos 90 की वैल्यू बराबर होती है, तो ये आ जाएगी आपके पास 0 के बराबर। मैं लिखूं साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 तो ये किसके बराबर हो जाएगा? cos 90 माइनस 30 करिए। बस आपने क्या करना है कि साइन है तो उसको cos में कन्वर्ट करिए और 90 में से उस एंगल को माइनस कर दीजिए। तो ये बन गया cos 60 डिग्री। cos 60 किसके बराबर? साइन 30 कहता है cos 60 के बराबर होता है, और ये बन जाएगा आपके पास 1/2 के बराबर। फिर मैं लिखूं साइन 45 डिग्री, तो इसको cos 90 माइनस 45 करिए, तो 90 में से 45 गए तो ये बन गया cos 45 डिग्री, और ये होता 1/√2 के बराबर। और साइन 60 डिग्री जो होगा वो cos 90 माइनस 60 कर देंगे, तो हमारे पास ये निकल जाएगा cos 30 डिग्री, और ये √3/2 के बराबर हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री जो होगा वो बन जाएगा मेरे पास cos 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 90 में से 90 गए 0 बचा, तो cos 0 डिग्री के बराबर, cos 0 डिग्री के बराबर, और ये 1 के बराबर होता है। तो अगर आप एक साइड की वैल्यू याद कर गए तो दूसरे साइड की अपने आप हो जाएगी। साइन 0 सीधा 90 में से माइनस कर लो, तो 90 आया, 90 माइनस 0 90 बनता, तो cos 90 ये 0 के बराबर। जो साइन 0 की वैल्यू है वही cos 90 की वैल्यू, और वो 0 के बराबर है। जो साइन 30 की वैल्यू है वो cos 60 की वैल्यू है। जो साइन 45 की है वो cos 45 की है। जो साइन 60 की वैल्यू है वो cos 30 की वैल्यू है। जो साइन 90 की वैल्यू है वो cos 0 की वैल्यू है। इसी तरीके से हम tan के लिए भी कर सकते हैं। tan 0 डिग्री जो होगा वो cot 90 माइनस 0 डिग्री करिए, तो ये बन जाएगा मेरे पास cot 90 डिग्री। अब tan 0 0 होता है तो cot 90 भी 0 होगा। tan 30 डिग्री ये cot 90 माइनस 30 डिग्री, तो ये मेरे पास बन जाएगा cot 60 डिग्री। तो जो tan 30 की वैल्यू होती है वो cot 60 की वैल्यू होती है, और वो होती है 1/√3। tan 45 डिग्री इसको लिखेंगे हम cot 90 माइनस 45 डिग्री, और ये बन जाएगा cot 45 डिग्री, और ये 1 के बराबर। tan 60 डिग्री cot 90 माइनस 60 करेंगे तो हमारे पास बचेगा cot 30 डिग्री, और ये हमारे पास होगा √3 के बराबर। अब लास्ट इसमें आएगा tan 90 डिग्री, तो tan 90 किसके बराबर हो जाएगा? cot 90 माइनस 90 डिग्री, तो 90 में से 90 गए 0 बचे, तो ये बन जाएगा cot 0 डिग्री। तो जी हाँ, ये बन जाएगा आपके पास अनडिफाइंड इंफिनिटी के बराबर। tan 90 अनडिफाइंड होता है तो cot 0 भी अनडिफाइंड होगा। अब मेरे पास आखिरी बचा कोसिकेंट 0 डिग्री। कोसिकेंट 0 डिग्री इसको मैं लिख सकता हूं सीकेंट 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री। 90 में 0 माइनस करिए तो सीकेंट 90 ही आ जाएगा। अब ये सीकेंट 90 हो गया। अब यहां पर देखिए, जो रेसिप्रोकल वाली वैल्यू होती है वो जल्दी याद नहीं होती, तो आपको कोसिकेंट 0 की वैल्यू मान लीजिए नहीं आती है, तो आप कहां से देखेंगे? साइन 0 की वैल्यू देखिए, साइन 0 0 के बराबर है, तो कोसिकेंट तो उसका रेसिप्रोकल होता है, तो कोसिकेंट के लिए क्या करेंगे? 0 का रेसिप्रोकल करिए, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो याद कर लिया आपने कि जो कोसिकेंट 0 की वैल्यू है वो सीकेंट 90 की वैल्यू है, और वो इंफिनिटी के बराबर है, अनडिफाइंड है। तो वैसे ही मेरे पास कोसिकेंट 30 डिग्री है, तो इसको लिखेंगे सीकेंट 90 माइनस 30 डिग्री,
तो ये बन जाएगा सीकेंड 60 डिग्री और सीकेंड 60 डिग्री। अब कोसेकेंड 30 की वैल्यू आपको नहीं आती है तो आप लोगों ने क्या करना है कि साइन 30 की वैल्यू देखिए। साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 है तो 1/2 का रेसिप्रोकल करिए 2 तो यहां पर सीधी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो जो कोसेकेंड 30 की वैल्यू है और जो सीकेंड 60 की वैल्यू है वो 2 के बराबर आएगी। फिर है मेरे पास कोसेकेंड 45 डिग्री तो इसको लिखेंगे सीकेंड 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री और ये मेरे पास बन जाएगा सीकेंड 45 डिग्री। अब कोसेकेंड 45 तो sin 45 का रेसिप्रोकल करिए 1/√2 तो 1/√2 को उल्टा करिए √2 तो ये √2 के बराबर आ जाएगी। और उसके बाद है कोसेकेंड 60 डिग्री। कोसेकेंड 60 डिग्री क्या होगा सीकेंड 90 माइनस 60 डिग्री और ये बन जाएगा सीकेंड 30 डिग्री। अब कोसेकेंड 60 sin 60 का रेसिप्रोकल करिए √3/2 तो इसको उल्टा हो जाएगा 2/√3 क्या जाएगा 2/√3। तो हमें कोसेकेंड 60 के साथ साथ सीकेंड 30 की वैल्यू को भी पता चल गया है। अब है लास्ट वैल्यू है मेरे पास कोसेकेंड 90 डिग्री तो ये बन जाएगा सीकेंड 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री और ये बन जाएगा सीकेंड 0 डिग्री। अब कोसेकेंड 90 sin 90 का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है तो ये मेरे पास आ जाएगा 1। तो हमने यहां से क्या सीखा हमने यहां से ये सीखा कि जो कोसेकेंड 0 की वैल्यू है वही सीकेंड 90 की वैल्यू है और वो अनडिफाइंड होती है। जो कोसेकेंड 30 की वैल्यू है वो सीकेंड 60 की वैल्यू है और वो 2 के बराबर है। कोसेकेंड 45 की जो वैल्यू है वो सीकेंड 45 की भी वही वैल्यू होती है और वो 2 के बराबर है। कोसेकेंड 60 की जो वैल्यू है वो सीकेंड 30 के बराबर है और वो 2/√3 के बराबर है। और कोसेकेंड 90 जो है मेरे पास वो सीकेंड 0 के बराबर है और वो 1 के बराबर है। तो आज के लिए इतना काफी है और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ट्रिग्नोमेट्री के जो एक्सरसाइज फर्स्ट है हमारे पास 10th क्लास की जो है उसको लेके आएंगे और हम इसी तरीके से हर एक एक्सरसाइज का एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज जो है नए वीडियो डालते रहेंगे। आप उसे देखते रहिए बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और लॉकडाउन में आप इसका एंजॉय लीजिए। आपको ज्यादा कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक हर बार देखते रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप 100 में से 100% पूरे मार्क्स ले सकते हैं। धन्यवाद।